नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और खौफनाक मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। भोला होना और दूसरों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करना कभी-कभी खतरनाक हो सकता है। हमारे जीवन में कभी कुछ ऐसी चीज़ होने लगती है कि हमें चमत्कारों पर विश्वास होने लगता है। हमें लगने लगता है हमारे अब तक का सारे सपने सच हो सकते हैं। जब आपकी चाहत इतनी नज़दीक हो कि आप उसे छू सकें, तो सावधानी और कॉमन सेंस पीछे छूट जाता है। यही कमज़ोरी क्रिमिनल लोगों के लिए एक अवसर बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले ऐसे रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को चालू कर दें। 2005 में एलोडी मॉरेल नाम की एक यंग फ्रेंच महिला की मामला पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। उसकी निर्दयता और अमानवीयता से सभी चौंक गए थे, और जो इसे और भयानक बनाती है वो है आसपास के लोगों का इग्नोरेंस, जिन्होंने उसकी कैद के बारे में जाना लेकिन कुछ फ़ायदे के लिए चुप्पी साध रखी। ये एक ऐसी कहानी है जो दर्शाता है कि हर सपना सच नहीं होता और क्यों हमें कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए जो हमें परियों की कहानी जीने का वादा करते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दर्शाता है कि हर सपना सच नहीं होता है और क्यों हमें कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए जो हमें परियों की कहानी जीने का वादा करता है। एलोडी मॉरेल का जन्म 18 फरवरी 1976 में मार्सिली में हुआ था। वो छोटी उम्र से ही एक बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की थी और उसकी सुंदरता उसे हर किसी का ध्यान खींचने में मदद करती थी। एलोडी अपनी टीनेज टाइम से ही मॉडलिंग में इंटरेस्टेड थी, लेकिन उसकी फैमिली बैकग्राउंड के कारण उसे कभी कोई खास मौका नहीं मिला। 90 के दशक में उसने कई बार मॉडलिंग एजेंसियों में अपनी तस्वीरें भेजी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया और 22 साल की उम्र में सिल्वेन नाम के एक क्लासमेट से शादी कर ली। एलोडी के लिए एक नई दुनिया शुरू हुई जब वो 25 साल की उम्र में एक बेटे की मां बनी। इस समय के दौरान उसने अपने मॉडल बनने का सपना पूरी तरह से छोड़ दिया था, लेकिन उस सपने को अपनी यादों में संजो के रखा। वो अपने परिवार की देखभाल करने में बिजी थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक ख्वाब था कि वो एक दिन अपने सपने को पूरा कर सकेगी। 2005 तक एलोडी एक ट्रेंडी कपड़े के दुकान में सेल्स असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। उसे अक्सर तारीफ़ें मिलती थी और वो देखती थी कि उसकी सहकर्मियाँ उसकी ओर प्रशंसा और ईर्ष्या भरी नज़र से देखते थे। 29 साल की उम्र में भी उसके पास एक परफेक्ट फिगर था और वो आसानी से मॉडर्न टाइम की किसी लड़की की तरह दिख सकती थी। हालांकि उसने अपने मॉडल बनने का सपना कभी पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उसने इसके बारे में बात करना बंद कर दिया था। उसे ये लग चुका था कि उसका समय बीत चुका है। लेकिन अप्रैल 2005 में उसने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा, अपनी बेहतरीन तस्वीरें शेयर की और ये संकेत दिया कि वो अब भी मॉडलिंग करियर को आगे बढ़ाने की रुचि रखती है। उसे जल्द ही एक फैशन फोटोग्राफर की ओर से आकर्षक प्रस्ताव मिला, जो एक धीमी और पीड़ादायक मौत का निमंत्रण साबित हुआ। एक जाल। अपनी प्रोफाइल ऑनलाइन पोस्ट करने के लगभग 2 हफ्ते बाद एलोडी को एक ऑफर मिला। वो प्रसिद्ध अंग्रेजी लग्जरी कार कंपनी रोल्स रॉयस का नया चेहरा बन सकती थी। कॉन्ट्रैक्ट में फ़ोटो शूट के लिए प्रतिदिन 1000 पाउंड के पेमेंट की पेशकश की गई, लेकिन डील को फाइनल करने के लिए उसे फोटोग्राफर से मिलना था और एक टेस्ट शूट करना था। ये मीटिंग 2 मई को एगिस मोर्टिस के एक बार में तय की गई। एलोडी बहुत एक्साइटेड थी और अपने पति को ये खबर बताई। हालांकि वो संशय में था, लेकिन उसने बहस नहीं किया। उस सुबह एलोडी ने अपने बेटे को उसके माता पिता के पास छोड़ा और कार में बैठकर तय स्थान की ओर चल दी। उसने 3 दिन के लिए एगिस मोर्टिस में रहने की योजना बनाई और पहले से ही एक होटल में कमरा बुक कर लिया था। उस शाम एलोडी ने अपने पति को ये बताने के लिए कॉल किया कि वो मीटिंग के लिए जा रही है और उसे घबराहट भी हो रही है। सिल्वेन ने उसे शुभकामनाएं दिया और उसे कहा कि जल्द से जल्द उसे कॉल करे, और ये उनकी आखिरी बातचीत थी। एलोडी योजना के अनुसार बार में पहुंची और छत पर एक टेबल पर बैठ गई। वो उस महिला फोटोग्राफर का इंतज़ार कर रही थी जिसके साथ वो ईमेल कर रही थी, लेकिन उसके वजह लगभग 10 मिनट बाद एक आदमी उसके पास आया और उसने खुद को फोटोग्राफर की असिस्टेंट बताया। मॉडलिंग की दुनिया में कोई अनुभव ना होने के कारण एलोडी को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा।
और उसने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। व्यक्ति प्रोफेशनल लग रहा था और सभी डिटेल्स जानता था। उनकी बातचीत सहजता से चल रही थी, जिसमें एलओडी के संभावित करियर पर चर्चा हुई। उसके मन में वो खुद को पॉपुलर मैगजीन्स के कवर पेज में सजे हुए देख रही थी और सोच रही थी कि जो पैसा वो कमाएगी उसे कैसे खर्च करेगी। रात के करीब 9 बजे जब अंधेरा पूरी तरह से छा गया था, उस व्यक्ति ने सुझाव दिया कि वे अगले दिन के शूटिंग के लिए सही स्थान की तलाश करें। एग्वेस मोर्टिस एक आकर्षक मध्ययुगीन शहर है। शानदार फोटोशूट के लिए यहाँ पे बहुत सारे जगह थी। उत्साहित होकर एलोडी उस व्यक्ति के साथ बार से बाहर निकली और उसके कार में बैठ गई। इसके बाद क्या हुआ आप लोग भाप ही गए होंगे। चौंकाने वाली बात यह थी कि एक अन्य व्यक्ति जो अपराधी को जानता था और उसके बुरे इरादों के बारे में जानता था, उसने पूरी बातचीत देखी। उसने इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी प्रयास बेकार गया। उसी रात 2 मई को एग्वेस मोर्टिस की पुलिस स्टेशन में एक कॉल आई। कॉल करने वाला 63 वर्षीय डोमिनिक टेस्को था, जो एक नाइट क्लब का मालिक था और अक्सर पुलिस के लिए खबरी के रूप में काम करता था। उसने बताया कि उसने एक दिन पहले गोम मैंगो को बार में देखा था, जो आपराधिक अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। गोम ने बताया कि वो एक सुंदर लड़की से मिलने की योजना बना रहा है, जिसे वो स्पेन के एक रेड लाइट एरिया में बेचने का प्लान कर रहा था। उसे लड़की का नाम या उसे कहाँ ले जाया गया ये नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि कार्रवाई करने का समय सीमित है। हालांकि खोज करना मुश्किल था, पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि समय बहुत कम है। अगली सुबह तक उनके पास एक नाम पता चला, एलोडी मॉरेल। उसके चिंतित परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि वो लापता है और उसका फ़ोन बंद है। शुरुआत में पुलिस ने इसे मुखबिर के कॉल के साथ नहीं जोड़ा। उन्हें संदेह था कि शायद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है, लेकिन उसके परिवार ने जोर दिया और कहा कि वो अपने बेटे को कभी नहीं छोड़ेगी। एलोडी की तलाश उसके लापता होने के 3 दिन बाद तक शुरू नहीं हुई, जो कि कीमती समय बर्बाद करने जैसा था। और ज़्यादा दुख की बात यह थी कि वो उन 2 दिन तक जीवित थी। उसे एग्वेस मोर्टिस के एक घर में बंदी बनाकर रखा गया था। 5 मई 2005 को एलोडी मॉरेल के लापता होने की जांच कर रहे मुख्य जांचकर्ता को संदेह हुआ कि वो शायद वही रहस्यमयी महिलाएं हैं जिसके बारे में मुखबिर ने चेतावनी दी थी। डोमिनिक को पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया और जब उसे एलोडी की तस्वीर दिखाई गई तो उसने तुरंत पुष्टि की कि वो वही महिला थी जिसे उसने 3 दिन पहले गोम मैंगो के साथ देखा था। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि उसने उस दिन चोरी की गए कार्ड का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्हें यह भी पता चला कि वो उसे मारने से पहले उससे कई बार रेप कर चुका था। जब पुलिस ने गोम के घर की तलाशी ली तो उन्हें खून के धब्बे मिले और अन्य सबूतों ने पुष्टि की कि एलोडी अब वहाँ नहीं थी। जांच के दौरान गोम के घर के पास पुलिस को एक गली में एक गड्ढा मिला जहां एलोडी की लाश दफनाई गई थी। उसके शरीर पर जबरदस्ती के निशान थे और जब वो लड़ रही थी तो उसे गोली मार दी गई। गवाहों ने उसे एलोडी को अपने घर के पीछे की गली में डालते हुए देखा था, जहां उसके पास टेप और उसके कपड़े थे। इसके अलावा एक अन्य गवाह ने बंदूक की आवाज़ सुनी थी और फिर कार की खिड़की टूटने की भी आवाज़ सुनी थी। गवाहों की बात सुनने के बाद पुलिस ने उस गली की जांच की और एलोडी की लाश एक पास की ही जंगल में दफनाया हुआ पाया। उसके साथ किया गया था और जब वो प्रतिरोध कर रही थी तो उसे गोली मार दी गई। ये पता चलने के बाद उसकी लाश मिली है, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। उन पर हत्या का मामला लगाया गया और गोम ने ये स्वीकार भी कर लिया कि उसने बहुत पहले से ये योजना बनाई थी। वो सीधे सज़ा की मांग से डर गया और सबूत को नष्ट करने के लिए उसने एलोडी की शरीर को एक पुराने गड्ढे में फेंकने के लिए जंगल ले गया। शुरुआत में उसने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन एक ठोस गवाह के द्वारा उसे जल्द ही पकड़ लिया गया। उसने कबूल किया और बताया कि उसने उसे भुनाने की योजना बनाई थी। इन्वेस्टिगेशन ने साबित कर दिया कि लापता होने से पहले उसने उन फोटोज़ को लिया था जो उसने साइट पर पोस्ट किया था। गोम को इस जुर्म के लिए 25 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई, जो उसके इस घिनौने काम का एक हल्का सा सज़ा था। हो सकता है कि कुछ सपने केवल एक सपना ही हो। आपको सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपके अपने जुड़े हुए हैं। आशा है ये कहानी आपको अचानक आए हुए मौके के बारे में दोबारा सोचने में मजबूर करेगी।
अगर आप भी ऐसे किसी अचानक आए फेक मौके को ठोकर मार के अपने आप को बचाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले एपिसोड में हम वो सबके सामने लाएंगे। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहिए क्राइम डायरी के साथ। नमस्कार।